दोस्तों नमस्कार। जागो के आज के नए अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश का बजट आ चुका है। भारत को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और विकसित बनाने की संकल्प की छाप इस बजट में साफ नजर आती है। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिद है इस बजट में। बजट में युवा और महिलाओं की नई उड़ान का लक्ष्य है, तो किसान मजदूर के कल्याण का संकल्प भी, देश की सुरक्षा का भरोसा भी, तो रोजगार और उद्योग के और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के अक्स भी है। सेहत की चिंता भी है, विकसित भारत की जिद भी है, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की सोच भी है और धार्मिक पर्यटन स्थलों की विकास और उसके ग्लोबल विस्तार का रोड मैप भी तैयार हो चुका है। तो कुल मिलाकर राम राज्य की परिकल्पना की ओर अग्रसर है। यह राष्ट्रवादी बजट है और इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। देश की उम्मीदों और जरूरतों की बुनियाद पर बने इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। देश और देशवासियों के सपनों को साकार करने का लक्ष्य इस बजट में साफ दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें सस्ती हो जाएगी और कुछ चीजें महंगी हो जाएगी। रोजगार, उद्योग, किसान, गांव, गरीब, महिला, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, चिकित्सा जैसे कई क्षेत्रों में तमाम नए प्रयासों की लिस्ट लंबी है। कुल मिलाकर इस बजट के निचोड़ा जाए तो आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, राष्ट्रवाद और नए भारत की संकल्प नजर आता है। लेकिन इस बार जो सबसे नई सोच है इस बजट में जो दिखाई गई है, वो है भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक धरोहर के कायाकल्प की योजना। सनातनी तीर्थ स्थलों के ग्लोबल विस्तार का लक्ष्य है। पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। जाहिर है लंबे समय से उपेक्षित रही इन धरोहर के कायाकल्प के रोजगार और पर्यटन की नई संभावनाएं खोलेगी। इसे समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 का आम बजट आ चुका है। मोदी 3.0 के इस बजट में देश के गांव, गरीब, किसान, रोजगार, युवाओं, महिलाओं और सर्व वर्ग के विकास, कल्याण और उत्थान के संकल्प की सोच साफ दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये बजट देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बजट का स्वरूप और पीएम की सोच काफी हद तक मेल खाती दिखती है। जिनको कमियां दिख रही हैं वो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये बजट देश के राम राज्य की तरफ बढ़ते कदमों का प्रतिबिंब है। ये एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी बजट है। राम राज्य को सरल भाषा में समझें तो राजा राम की आदर्श शासन व्यवस्था, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की सोच हो। इस सोच के पीछे का कारण बजट की कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जिनके आधार पर राम राज्य की छवि साफ दिखाई देती। वो है देश की सभ्यता, संस्कृति के पुनरुत्थान और कायाकल्प की सोच। धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के साथ साथ उनके संवर्धन, संरक्षण और उसके ग्लोबल विस्तार का रोड मैप। जी हाँ, एक राष्ट्रवादी सरकार से जो अपेक्षा लंबे समय से थी, उस पर अब काम शुरू हो रहा है, क्योंकि देश के विकास में पर्यटन की भी बड़ी भूमिका है। वित्त मंत्री ने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी की। धार्मिक पर्यटन पर फोकस करते हुए बिहार और उड़ीसा के पर्यटन को सौगात दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि काशी की तर्ज पर बिहार के महाबोधि मंदिर का निर्माण होगा, विष्णुपथ कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, साथ ही नालंदा टूरिस्ट सेंटर को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं मंदिरों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और देश की धरोहरों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। आइए जानते हैं कि बिहार और उड़ीसा के पर्यटन स्थलों के बारे में, जिन्हें पूर्ण बजट 2024-25 में बढ़ावा दिए जाने की मोदी सरकार की योजना है, वो क्या है। वित्त मंत्री ने पर्यटन को देश की सभ्यता का हिस्सा बताते हुए भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की सरकार की मंशा उजागर की, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों, अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुले। उन्होंने बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की घोषणा की है। नालंदा टूरिस्ट सेंटर बनाने का ऐलान किया गया। नालंदा में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय में नए कैंपस की शुरुआत हुई। अब नव नालंदा महाविहार, सूर्य मंदिर, नालंदा पुरातत्व संग्रहालय, वेन सांग मेमोरियल हॉल को नालंदा टूरिस्ट सेंटर के अंतर्गत लाने की योजना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारस में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिला। इस कॉरिडोर के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर को विकसित किया गया।
बनारस के घाटों का पुनर्जागरण हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण होगा। यूनेस्को ने महाबोधि विहार को विश्व धरोहर घोषित किया है। सरकार भी पर्यटन के लिए इस स्थान को विकसित और प्रोत्साहित करेगी। बिहार के विष्णुपद मंदिर को भी वाराणसी के काशी विश्वनाथ की तरह टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजगीर का भी काफी महत्व है। राजगीर के विकास के लिए भी मदद दी जाएगी। बिहार के साथ ही उड़ीसा पर्यटन के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। ओडिशा पुरी के जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिरों समेत कई धार्मिक स्थलों के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ प्राचीन शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्य जीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट भी हैं। इन सभी को पर्यटन के तौर पर बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने ओडिशा पर्यटन के लिए बजट की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।